संकष्टी चौथ आ रही है जिसमें तिल का प्रसाद बनता है और इसमें बनते हैं तिल के लड्डू, तिल की चंदिया और बहुत सारे तिल की सामग्री बनती है। तो हमने भी आज अपने घर में तिल की चंदिया बनाई है। तो देखिए कैसी लग रही है आपको देखने में। ये देखने में जितनी अच्छी है खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। तो आइए आज मिल करके हम सब चंदिया बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे घर में बनी है चंदिया, क्योंकि संकष्टी चौथ आ रही है तो उसके लिए हमारे यहाँ पूजा में चंदिया बनती है या तिल के लड्डू बनते हैं। हमने इस बार चंदिया बनाई है। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है ये चंदिया। आइए चंदिया बनाना शुरू करते हैं। चंदिया एक पारंपरिक व्यंजन है। यह हमारे यहाँ बहुत पुराने ज़माने से बनता चला आ रहा है। हमारी नानी दादी जब छोटी थी तब से ये चंदिया बनता है घरों में। तो आइए आज देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं चंदिया। चंदिया बनाने के लिए हमको चाहिए कि ये नारियल जो है ना, ये हम 1 कटोरी ले लेते हैं। ग्रेट किया हुआ नारियल 1 कटोरी हमें चाहिए। तो आइए हम नारियल को पूरा ग्रेट कर लेते हैं। जैसे हमने नारियल ग्रेट करके ले लिया है। अब इस तरफ हमने एक पैन चढ़ा दिया है। अपनी गैस को ऑन कर देते हैं। ये हमने गैस ऑन कर दिया है। पैन जो है थोड़ा भल्ले भारी तले का लेना है। अगर ये वजन रहेगा ना तले से तो आपको सेकने में आराम रहेगा। तो आइए अब इसमें डाल देते हैं हम 1 कटोरी तेल। ये तिल हमारे 2 कटोरी हैं, 1 कटोरी नहीं है। और नारियल हमने इसमें 1 कटोरी लिया है। और आपको जितना चाहिए आप उतना नारियल डालिए। नारियल अगर आप कम डालना चाहते हैं तो नारियल आप कम डालिए, और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नारियल नहीं भी डालिए। चंदिया में ज़रूरी नहीं होता है नारियल डालना, पर हमारे यहाँ पड़ता है इसलिए हम लोग डाल देते हैं। कई लोग नहीं भी डालते हैं। अब इसको धीमी धीमी आंच में इसको भूनते हैं। बस इसका ध्यान ये रखते हैं कि जलने ना पाए, इसलिए अपनी आँच को बहुत ही धीमा रखते हैं। सिम करके इसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस के साथ में इसको भून लेते हैं। इस तरह से देखिए हमारे तिल जो है ये चटकने लग गए हैं। बस आंच को धीमा रखिएगा और इनको चटका लीजिएगा। इस तरह से हमारे तिल जो है चटक गए हैं। देखिए एक भी तिल इसमें जला नहीं है और प्रॉपर ये सिक गया है। तिल जितना अच्छा सिकता है उतना ही अच्छा इसमें सोंधापन आता है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तिल को हम इस तरह से पलट लेते हैं। अब वापस इस पैन को इसमें चढ़ा देते हैं। अब इसी में ये नारियल जो घिसा था ना वो डाल देते हैं। इसको भी हल्का सा भून लेते हैं। नारियल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। जितना आपका दिल करे आप उतना नारियल लीजिएगा। ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इसको हल्का हल्का सेक लेते हैं। ये नारियल सेक के हमने तिल में मिला दिया है। अब जितना तिल लिया था ना उसका आधा हमें गुड़ लेना है, और गुड़ लेकर के हम इसको इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसको घिस लेते हैं। इस तरह से गुड़ घिस करके अपने पैन में डाल दीजिए और गैस को ऑन कर लीजिए। गैस को एकदम सिम रखना है। और अगर आपको घिसना पसंद नहीं है तो आप गुड़ का बारीक चूरा भी कर सकते हैं, कूट कूट के इस तरह पैन में डाल दीजिए। और अब इसमें डालते हैं हम चम्मच से, देखिए ये 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच ये, और बस 2 चम्मच पानी डाल करके इसको धीमी धीमी आंच पे चलाते रहेंगे। इस तरह से सिम पे करके गैस को गुड़ को गलने देंगे। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप लोग गुड़ बराबर का भी डाल सकते हैं। जितना तिल लीजिए उतना गुड़ भी, जितने कटोरी तिल है उतने कटोरी आप गुड़ ले लीजिए। और आपको कम डालना है तो कम डालिए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कम ज़्यादा होने से, पर ये सिर्फ स्वाद की बात है। इसको ऐसे करके गलने दीजिए। हमारे यहाँ तिल चौथ होती है, अभी जो आने वाली है ना, फ्राइडे को आएगी ये। इसी में ये संक्रांति के बाद, मकर संक्रांति उसके बाद आती है।
तो इसमें व्रत रखते हैं, और जो व्रत रखते हैं उसमें इसी की पूजा की जाती है, तिल और गुड़ की और चावल की, ये सब मिला के उसकी पूजा करते हैं। और ये तिल और गुड़ का जो चंदिया बनाते हैं ना, इसको चढ़ाते हैं भगवान पर। ये हमारी तरफ जो है बच्चे जो माएँ जो है ना, अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं। फिर जब चांद निकलता है रात में, तो फिर चांद को अर्घ दे करके फिर फलाहार करती हैं। इस तरह से इसको गला लेते हैं। देखिए इस तरह से ये पकने लग गया है। अब इस स्टेज पे इसमें डाल देते हैं चम्मच भर करके घी। ये घी ऑप्शनल है पूरी तरह से, आपकी मर्जी आप डालिए, आपकी मर्जी आप नहीं डालिए। घी डालने से थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाते हैं। घी डाल करके इसको मिक्स करके पका लीजिए। थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है घी डालने से, अच्छे लगते हैं। पर पहले के टाइम पे तो नहीं डालते थे, आजकल लोग डालने लग गए हैं घी भी। कि जब इस तरह से झाग देने लग जाए ना, तो आप समझिए हो गया है। और पानी में डाल के भी आप देख सकते हैं। अब अपनी गैस को बंद कर दीजिए। आप पानी में भी डाल करके इसको देख सकते हैं, जम जाएगा तो पता पड़ेगा आपको। अब इसमें डाल देते हैं ये अपना नारियल और तिल। ये डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बस गुड़ इतना ही होना चाहिए कि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा गुड़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसको गैस पे चढ़ा ही रहने दीजिएगा और गैस को अपनी ऑफ कर दीजिएगा, गैस जला के नहीं रखिएगा। ऐसे करके इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और ये पूजा का है, पूजा में चढ़ेगा, इसलिए इसको सफाई से बनाते हैं, मतलब गैस वैस साफ कर लेते हैं, बर्तन साफ कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे मिक्स कर लेते हैं, इसको चलाते रहते हैं ताकि बराबर मिल जाए। और थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं, पूरा इसको ठंडा नहीं होने देना है। अगर ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये नहीं बनेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा चला करके हाथ में पानी लगा करके इसको सहता सहता बनाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखिए कि जली जाए। देखिए इसको ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये इसकी जो संकष्टी की पूजा होती है ना, गणेश चतुर्थी की, माघ वाली, इसका ये मेन प्रसाद होता है। इसमें तिल और चावल की ही पूजा होती है। ये देखिए इसको ऐसे मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब अपने हाथों में लगाइए पानी और इसको सहता सहता बनाइए हाथ से। इस तरह से इसको पूरा प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको साइड में ऐसे लगा लेते हैं ताकि ये ठंडा ना जल्दी से हो जाए, इसलिए इसको ऐसे रख देते हैं। गुड़ आप अपनी मिठास के हिसाब से डालिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा गुड़ डालिएगा। हाथ में इसको लीजिए, अभी गर्म है ये, इसको ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे 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 करके थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबा दीजिए। उसके बाद में ऐसे भी गर्म है ये, ऐसे अंगूठे से ऐसे प्रेस कर दीजिए और ऐसे रख दीजिए। अब ये ठंडा होगा तो ये जम जाएगा। बहुत गर्म है ये, थोड़ा ठंडा ठंडा करके ये इसको बनाइए। लेकिन एकदम ठंडा हो जाता है तो ये बनता नहीं है, जम जाता है। इसीलिए इसको थोड़ा सहता सहता बनाते हैं। ऐसे कर देते हैं हाथ से, ऐसे करके अंगूठे से ऐसे ऐसे प्रेस कर देते हैं ऐसे। अभी गर्म बहुत ज़्यादा है ये, हाथ में पानी लगा लीजिए ताकि थोड़ा सा आराम मिले। पर दिक्कत यही हो जाती है कि ये ठंडा हो जाता है ना, फिर बनता नहीं है ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे प्रेस करके ऐसे बना बना करके रख लीजिए। देखिए इस तरह से हमने इतनी बना लिया है। अब इसका हाल ये हुआ है बर्तन का जिसमें बनाया था हमने, ये देखिए ये जम गया है। ये अब ये सब पूरा जम गया। अब ये नहीं बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस गैस को फिर से ऑन करना है अपनी, और गैस को सिम टू मीडियम ही रखना है। फिर अगर थोड़ा गर्म कर देंगे तो देखिए ये छोड़ देगा। हमने गैस को इतनी धीमी गैस को रखा हुआ है। अब देखिए, ये देखिए ऐसे धीमी गैस पे इसको चढ़ा देना, फिर ये सब छोड़ देगा। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा ना, ये सब छोड़ देता है। देखिए इस तरह से ये बनाते बनाते जब ठंडा हो जाता है तो फिर ये ठंडा होने के बाद में इस तरह से चिपक जाता है। तो जब चिपक जाए तो इसको हल्का सा फिर से गर्म कर लीजिए, और फिर से गर्म करने के बाद में
ये फिर ढीला हो जाता है। और उसके बाद में इसको फिर ऐसे ऐसे करके वापस हाथ में पानी लगा करके अपने इसको वैसे वापस, और गैस को सिम ही रखिएगा, ऐसे करके इसे पकड़ के ऐसे से फिर से कर लीजिए। बस इसका एक यही है कि इसको गरम गरम बनाना पड़ता है। ऐसे करके हाथ से ऐसे प्रेस कर दीजिए ऐसे, और बाद में उंगली से ऐसे अपने ऐसे अंगूठे से ऐसे दबा दीजिए ऐसे, बस। और ऐसे बना करके ऐसे रख लीजिए। इस तरह से देखिए हमने सारे निकाल लिया पूरा साफ। अब एक बार क्या करते हैं, अपनी गैस को फिर से ऑन करते हैं और इसको सिम पर ही रखेंगे, तेज नहीं करते हैं गैस को, सिम पे फिर से ऑन कर देते हैं। जैसे गैस को ऑन कर दिया तो ये क्या करते हैं, इसमें एक कटोरी डाल देते हैं पानी, ऐसे पानी डाल करके इसको ऐसे ऐसे करके हिला लेते हैं और गैस को अपनी थोड़ा सा मीडियम कर लेते हैं, क्योंकि अब कोई जलने का डर तो है नहीं, इसमें पड़ गया है पानी। तो इसको डाल करके पूरी अच्छी तरह से देखिए, अभी आपको हम करके दिखाते हैं। इस तरह से देखिए आपका ये बर्तन भी जो है ये साफ हो गया है एकदम, सब जो भी इसमें लगा था किनारे वो सब इसका निकल गया है। ये देखिए हो गया। अब गैस को बंद कर देते हैं अपनी। ये बर्तन भी हमारा साफ हो गया, कुछ हमारा वेस्ट भी नहीं हुआ। और ये पानी जो है इसको आप थोड़ा ठंडा करके आप पी भी सकते हैं। और अगर आपको नहीं पीना है तो आपके यहाँ गैया वैया है, डॉगी वॉगी कुछ है तो अगर डॉगी को देते हैं, तो मुझे तो पता नहीं है डॉगी को देते हैं कि नहीं देते हैं, पर अगर गैया है तो आप गैया के सामने ठंडा करके इसको किसी बर्तन में डाल दीजिए, गैया पी लेगी। तो इस तरह फेंका भी नहीं जाएगा, कुछ भी आपका वेस्ट नहीं हुआ और बढ़िया तरह से आपका बन गया, बर्तन भी साफ हो गया आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी चंदिया बन करके तैयार हो गई है। ये अब पूरी तरह से ठंडी हो गई है। देखिए अब इनमें कोई टूटने का कोई डर नहीं है। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें जो नारियल और घी का जो फ्लेवर आ रहा है ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से चंदिया बनाएंगे और अपनी फैमिली में खाएंगे, खिलाएंगे, एंजॉय करेंगे और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, बाय।